हेलो दोस्तों, कंप्यूटर एटिक्स पावर सप्लाई नाम सुनते ही एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बोर्ड दिमाग में आता है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है ही, बट इस वीडियो के एंड तक हम लोग समझ जाएंगे कि इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे चेंज करते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो ये बोर्ड काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट ब्लॉक बाय ब्लॉक समझे तो ये बहुत ही आसान है। पहले पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। कनेक्टर में ये पिन ग्राउंड के साथ कनेक्ट होता है और बोर्ड पे आईसी के इस पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होता है। आउटपुट में हमको 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट और 5 वोल्ट मिल जाता है और एक्चुअली हमको -12 वोल्ट भी मिलता है, बट यहाँ पर से आउटपुट लेना पड़ेगा। अगर हम हाई वोल्टेज साइड के बात करें तो अगर हम हाई वोल्टेज साइड में देखें तो इनपुट में फ्यूज़ होता है और एनटीसी से होते हुए हमारा लाइन चला जाता है ब्रिज रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर में डीसी होने के बाद ये कैपेसिटर इसको स्मूथ करने के लिए काम में आता है। एक्चुअली ये दो कैपेसिटर सीरीज़ में होता है और इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए दो रेसिस्टर भी लगा हुआ है। इसके बाद एक लाइन पीएफ कैपेसिटर के थ्रू ट्रांसफार्मर चला जाता है। दूसरा एक लाइन होता है जो कि इस पावर ट्रांजिस्टर की मदद से ट्रांसफार्मर में चला जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, इसके बारे में अलग से वीडियो हम बना देंगे। बट वेट, ये सब तो हुआ इस बड़े वाले ट्रांसफार्मर के लिए, बट ये दो ट्रांसफार्मर क्यों? ये ट्रांसफार्मर कांस्टेंट 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का सप्लाई देते रहता है इस आईसी को ऑन करने के लिए, और ये जो दो बड़े बड़े पावर ट्रांजिस्टर है इसको स्विचिंग करने के लिए। बट इस दो साइड तो आइसोलेटेड है। इस मिडिल वाला ट्रांसफार्मर यूज़ होता है इस आईसी का क्रिएट हुआ हुआ जो स्विचिंग सिग्नल है उसको पावर ट्रांजिस्टर के बेस पिन में देने के लिए। ओके, और ये सब करने के लिए 5 वोल्ट वाला सिस्टम हमेशा ऑन रहता है और ये स्टैंड बाई करंट कंप्यूटर में भी जाता है। ये सब से तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर दो पावर ट्रांजिस्टर के साथ जो ये मॉसफेट लगा हुआ होगा ये 5 वोल्ट स्विचिंग को करने के लिए ही होगा, वो प्राइमरी साइड में करता है। और जो ये ऑप्टो कपलर है ये फीडबैक लेता है 5 वोल्ट सिग्नल गया कि नहीं। अब हम लोग बड़े वाले ट्रांसफार्मर से निकले हुए अलग अलग वोल्टेज जैसे निकलते हैं वो देखते हैं। इस बड़े वाले ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज निकलता है वो वोल्टेज पल्स्ड सिग्नल होता है, तो उसको पहले डायोड के थ्रू भेजा जाता है। हाँ, ये डायोड है, ट्रांजिस्टर नहीं है। हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई एम्पेयर के लिए इसके अंदर 2 डायोड होता है, एक ही ट्रांजिस्टर के जैसा। 3 अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग डायोड होता है और ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, इसके लिए इसके जो बड़ा वाला हीट सिंक भी हुआ है। और इसका वोल्टेज और स्मूथ करने के लिए एक बड़ा वाला इंडक्टर होता है जिसमें ऑलरेडी 3 वाइंडिंग होता है। इसके बाद ये कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर हो जाता है, एंड में हमको स्मूथ वोल्टेज मिलता है। तो अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, आईसी सेक्शन। इसका काम होता है आउटपुट वोल्टेज को चेक करना। अगर आउटपुट वोल्टेज कम है तो पीडब्ल्यूएम सिग्नल का ड्यूटी साइकिल बढ़ा के आउटपुट सिग्नल को फिर से बढ़ाना। आउटपुट वोल्टेज सेंस करने के लिए ये डिवाइडर का यूज़ करता है और ये स्टैंड बाई जो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का पावर आता है उसमें ये आईसी चलता है। एक्चुअली ये पॉट को घुमा के आप आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हो, एक्चुअली बढ़ा सकते हो आप। बट अगर आप ऐसा करते हो तो एक साथ तीनों वोल्टेज ही बढ़ जाता है, इंडिविजुअल नहीं बढ़ता, 3 वोल्टेज एक साथ ही बढ़ जाता है। और लास्ट में आता है प्रोटेक्शन सिस्टम। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन तो देता ही है, और इस आईसी में एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए एक फॉल्ट पिन भी होता है। अगर इसको ट्रिगर करो तो ये पीडब्ल्यूएम को ऑफ कर देता है और पूरा सिस्टम को ऑफ कर देता है ये। और ये बोर्ड इसको ट्रिगर कर सकता है। ये एक्चुअली करंट सेंसिंग बोर्ड होता है, 12 वोल्ट का करंट चेक कर लेता है। इस ऑप-एम्प आईसी के मदद से ये करंट को चेक करता है और 2 लाइन होता है बट एक से ही वो काम कर लेता है। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। यह तक तो आप समझ गए होंगे कि इस पॉट का चेंज करके आप आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हो। इस पॉट के जगह पर आप खुद का डिवाइडर बना सकते हो आउटपुट वोल्टेज चेंज करने के लिए। बट अभी भी कुछ सवाल बाकी है कि हाई वोल्टेज सेक्शन में डायरेक्ट पावर ट्रांजिस्टर को क्यों यूज़ नहीं किया गया स्विचिंग के लिए, 2 कैपेसिटर जो है उसको सीरीज़ में क्यों लगाया गया, और ये पीएफ कैपेसिटर को क्यों ट्रांसफार्मर के साथ सीरीज़ में लगाया गया। ये सब जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट सेक्शन में जाके कुछ पूछ भी सकते हो, कुछ बता भी सकते हो, कुछ सजेशन देना हो तो वो भी दे सकते हो, और लाइक ज़रूर कर लेना। लाइक नहीं करना तो डिसलाइक कर ही सकते हो।